हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और सर्वाइवल का दिन था आज तो सारा का सारा, जहाँ पे ट्रेड्स के कोई ज़्यादा मौके नहीं मिल रहे थे क्योंकि विद इन द रेंज मार्केट फंसी रही सारा दिन। और मार्केट के साथ साथ काफ़ी सारे स्टॉक्स भी एक रेंज में ही फंसे रहे। कुछ कुछ ने कोशिश की, एंग्रो एच है, पीपीएल है, बीएफ बायो वगैरह, जो निकल के सामने आना चाहे, लेकिन वो भी रेजिस्टेंस पे आके टकराया और फिर सही पकड़ मार्केट के अंदर नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी हमें पॉजिटिव साइड पर ही देखना चाहिए। मार्केट के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं इंशाल्लाह ताला, वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से सिनेरियो समझ आए। 40 पॉइंट प्लस साइड पे मार्केट आज बंद हुई है 1,19,690 पे। तो सबसे पहला पॉजिटिव तो ये है कि जिसके बारे में कल मैं आपसे बात कर रहा था, रेजिस्टेंस एरिया 1,19,300 400 का, उससे ऊपर ही मार्केट आज के दिन भी बंद हुई है और उससे ऊपर ही मार्केट ने सर्वाइव किया है। जो पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें एंग्रो एच के सबसे ज्यादा आज पॉइंट थे। इसके अलावा पीपीएल है, पीएसओ, इवन सर्कुलर रेट की खबर होने के बावजूद भी पीएसओ उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका। तो उसके बाद हमने देखा कि आरएमपीएल, रफान बेस्ड प्रोडक्ट और पाकजन पावर वगैरह इस तरह के स्टॉक भी जरा कुछ सामने आया। निशात मिल्स, कल की वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, काफी अच्छा इसने जो है आज परफॉर्म किया और हमारा जो टारगेट था कल की वीडियो में जो आपको बताया था उस पर आकर ये हिट हुआ है। तो ये सारे के सारे दिन की परफॉर्मेंस रही है। जो चार्ट्स हैं उसके ऊपर पोजीशन मैं आपको बताता चलूं तो एक तो मार्केट के अंदर हमने जो अप ट्रेंड का चैनल बनाया था वो तो फिलहाल खत्म हुआ क्योंकि मार्केट ने डाउन ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद अब आप ये देख सकते हैं, ये जो एरिया है 1,19,300 का, यहाँ पे मार्केट ने कैसी जबरदस्त सपोर्ट ली और इस सपोर्ट को सही मायनों में ऑनर किया है। कितनी अच्छी विक के साथ मार्केट यहाँ पे वापस आई और उसके बाद इंट्राडे हाई पे भी बढ़ी, जहां पर ऑलमोस्ट 1,20,000 का मार्केट ने हाई लगाया और उसके बाद फिर जो है वो दोबारा नीचे आई। अच्छा, अब दो सिनेरियोज हैं। एक तो ये डाउन ट्रेंड है, इसको तो फिलहाल हम खत्म करेंगे क्योंकि ये खत्म हो गया। यहाँ से एक अप ट्रेंड का छोटा सा चैनल बनता है जिसके बॉटम पे मार्केट बंद हुई है। ठीक है, ये हो गई है पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट के पास ये दो बॉटम थे। यहाँ पर एक ये पहला सिंगल बॉटम और दूसरा डबल बॉटम, यहाँ पर 1,18,200 के करीब करीब। तो ये जो डबल बॉटम यानी कि दूसरा बॉटम है, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो मार्केट के पास एक अच्छा चैनल बनता हुआ सा नजर आ रहा है। मैं आपके सामने ही इसको चैनल को बनाता हूँ और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये चैनल पूरा का पूरा इस तरीके से है, जिसको अभी थोड़ा सेट भी कर देता हूँ, मैं आपके सामने ही बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से पिक्चर इसकी समझ आ जाए कि जहाँ पर ये एक टॉप और दो टॉप भी मिल रहे हैं। तो ऊपर से टॉप भी मिल रहे हैं और नीचे से भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा, ये सारे कैंडल जो है वो मिलती हुई से नजर आती हैं। ये बॉटम टेस्ट होता हुआ नजर आता है, फिर यहाँ पर बॉटम है और उसके बाद भी मार्केट ये बॉटम पे ही बंद हुई है। तो इस चैनल को, अगर छोटे चैनल को खत्म करूँ तो आप देख सकते हैं एक परफेक्ट सिनेरियो बन रहा है जहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे बंद होती हुई सी मार्केट हमें नजर आई है। अब अगर तो ये वाकई में बॉटम बन जाता है, मतलब कि मार्केट यहाँ पे सही मानों में सस्टेन कर जाती है, जो कि इधर भी सस्टेन किया है मार्केट ने, यहाँ भी सस्टेन किया है और यहाँ से भी चैनल की जो कैंडल्स हैं वो अच्छी खासी मिलती हुई से नजर आती हैं। तो इस बॉटम के बाद मार्केट के पास सिर्फ और सिर्फ जो एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया रह जाता है, जो कि मार्केट ने आज भी सही मानों में पार नहीं कर सकी, वो है 1,20,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर, जिस पे यहाँ भी टकराई, यहाँ भी टकराई, यहाँ भी ऑलमोस्ट टकराई है, उसके बाद आज भी यहाँ पे टकराई है। तो 1,20,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर है कि अगर जूं ही वो क्रॉस होकर मार्केट ऊपर ट्रेड कराना शुरू करती है तो उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो चैनल का टॉप ऑलमोस्ट 1,21,000 का बनता है और हमारा जो ऑल टाइम हाई है 1,20,800 वो भी यहीं पे बनता है। तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ती हुई हमें नजर आ सकती है। तो फिलहाल के लिए जो नजरें हैं वो 1,20,000 पे है और ट्रेंड भी अगर हम देखेंगे तो फिलहाल ऊपर की तरफ ही नजर आता है। मार्केट ने अपने सपोर्ट को भी टेस्ट कर लिया है। बस जो आईएमएफ के रिलेटेड खबरें हैं, बजट के रिलेटेड खबरें हैं, आज जरा आप समझ लीजिए, जिस तरह मैंने कहा कि रिवायती बातें होती है ना, आईएमएफ ने भाई बताया कि जो हमारा जीडीपी है वो 2.6 चले जाएगा। ये अभी की खबर नहीं है, ये पुरानी खबर है, पिछले महीने की खबर है, ये अभी की खबर नहीं है। जब टैरिफ लगा था, जब से आईएमएफ जो है वो 2.6 का जीडीपी लेके चल रहा है। फिर इसी तरीके से भाई 11 नए कंडीशन स्लैब कर दिए हैं, आईएमएफ नाराज हो गया, इस तरह की सारी बातें हैं जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट फिलहाल वेट एंड वॉच पे है। लेकिन उम्मीद बिल्कुल रखनी चाहिए, स्ट्रक्चर अभी भी कायम है मार्केट का। छोटे ग्राफ पे टूटना बनना ये चलता रहता है, लेकिन बड़े ग्राफ पे भी कायम है और साथ प्री बजट रैली भी इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए होपफुल जरूर रहना चाहिए। बाकी हाँ, छोटे मोटे आपको मौके मिलते रहते हैं, इसलिए तेज नजर होना बड़ा जरूरी है। जिस तरीके से आज आप देखें, आज दोपहर के अंदर ये फौजी फूड्स आपको बताया गया था वीडियो के अंदर और आखिरी वक्त के अंदर किस स्पीड से वो बढ़ा है और कहाँ बंद हुआ है आपके सामने। इसी तरीके से कल की वीडियो में मैंने निशात मिर्जा आपको बताया। फिर हमारा जो P6 दंगल है उसके अंदर टॉप पिक्स तमाम ने बहुत शानदार आज परफॉर्म किया। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने आपको आईएसएल बताया था। तो चाहे वीडियोस में आपको स्टॉक्स बताए गए हों या फिर हमारा ग्रुप जो है उसके अंदर हमने ट्रेड कराया, जिस तरीके से एंग्रो एच है इसकी आज हमने ट्रेड कराई, इसी तरीके से ये फौजी फूड है इसका टारगेट हिट हुआ, करीब करीब बंद करवाया। इसी तरीके से ईपीसीएल है, इसका फर्स्ट टाइम जो है हमारा टारगेट हिट हुआ और फिर साथ जाहिर है आज सर्वाइवल का डे था, मार्केट और स्टॉक्स थोड़ा फंस के चल रहे थे तो हमारे एक दो स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए, जिसमें प्रेमा का स्टॉप लॉस है, ओजीडीसी का स्टॉप लॉस है, ये भी हिट हुआ। फिर साथ हमारी जो स्विंग की कॉल जो सुहेल साहब चलाते हैं उसके अंदर एफसीपीएल प्रॉफिट में बंद हुआ, एफसीएल प्रॉफिट में बंद हुआ, एजीपी बराबर बराबर क्लोज कराया, बीएफ बायो प्रॉफिट में, निशात मिल प्रॉफिट में। बाकी दो जो है वो छोटे छोटे
छोटे लॉसेस में बंद किए, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेजॉरिटी है अभी भी वो हमारी प्रॉफिट की है। तो स्टॉक्स की जो चॉइस है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, और अगर आप चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको रेफर करता हूं, और आपको ये रिक्वेस्ट भी एक तरीके से, हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। काफी सारे लोग कहते हैं, ये मैंने शुरू में आपको दिखाया भी, मुनीर खानदानी सिक्योरिटीज, हमारा ताल्लुक मुनीर खान सिक्योरिटीज से है। हम स्टॉकिफाई जो कंपनी है वो मुनीर खान सिक्योरिटीज से एफिलिएटेड है, हम वहाँ के इक्विटी डीलर्स हैं। तो काफी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, हमें पर्सनल मैसेजेस भी आते हैं कि मैं मुनीर खानदानी सिक्योरिटीज के अंदर मेरा अकाउंट है, बट मुझे उस तरह की सर्विसेज नहीं मिल रही हैं। तो आपका अकाउंट मुनीर खानदानी सिक्योरिटीज में ही किसी और डीलर के साथ हो सकता है, बट आप उसे बआसानी हमारे साथ शिफ्ट करवा सकते हैं, और ये एक ईमेल के थ्रू घर बैठे सारा काम हो जाता है। आपने सिर्फ और सिर्फ 0301 0301 246 मुइज शहजाद, नंबर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, मुइज से रब्ता करना है, वो आपको ईमेल पे ट्रांसफर करने का तरीकेकार बता देगा। आपका अकाउंट जो ही स्टॉकिफाई के पास ट्रांसफर हो जाएगा, आपको हमारी सर्विसेज आपके अकाउंट की वर्थ के हिसाब से फ्री मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसमें हमारी ट्रेड कॉल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसकी सर्विसेज, स्विंग कॉल्स, हर तरह की सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज, अकाउंट रिव्यू की सर्विसेज, तमाम जो है वो आपको विदाउट कॉस्ट मिलना शुरू हो जाती है। तो आप अकाउंट हमारे पास जरूर शिफ्ट करवा लीजिए, या फिर आप पेड सर्विसेज लेके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शामिल हो जाएं, ताकि इस तरह की जो कॉल्स हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाए। मूविंग ऑन टू खबर न्यूज़ेस, जहां पर सबसे पहले न्यूज़, बल्कि न्यूज़ पे आ जाते हैं सबसे पहले, जहां पर फिरोज सन्स की न्यूज़ आई सबसे पहले आज सुबह सुबह, मटेरियल इन्फॉर्मेशन, जिसमें ये बैरेट हॉटसन जो है पाकिस्तान, उसको लोकल कंसोर्शियम के साथ मिलकर बाइंग की तरफ जाना चाहते हैं, और इसी वजह से हमने देखा कि जरा ये आज स्टॉक कैप भी लगा और फिर थोड़ा नीचे भी बंद हुआ। इंशाल्लाह आज इसका चार्ट भी हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने टेक्सटाइल पॉलिसी को लेकर पूरी एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके अंदर टेक्सटाइल का अगले आने वाले 5 सालों का जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है उसको अलाइन कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आज निशात मिल चला है, इमेज पाकिस्तान बहुत अच्छा चला है, तो अगर ये पॉलिसी ड्राफ्ट हो जाती है, और अगर बजट में भी थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए कि चीज़ें अलाइन हो जाती हैं टेक्सटाइल पॉलिसी को लेकर या टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर, तो बहुत एक अच्छा चांस आपको टेक्सटाइल सेक्टर में मिल सकता है। अब आप देखें यहाँ पर आज के दिन की अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूं, तो सीमेंट सेक्टर आज बिल्कुल साइडवेज में रहा, या थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए पावर में थोड़ी गिरावट देखी गई, फ्लाइंग में गिरावट देखी गई, थट्टा में गिरावट देखी गई, क्योंकि सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स काफी चल चुके थे। लेकिन एट द सेम टाइम सामने देखें तो स्टील्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत एक अच्छा गेन इंट्राडे के अंदर ही स्टील्स ने आपको दे दिया। इसी तरीके से केमिकल सेक्टर पिछले 2 दिन से चला हुआ था, ये वो सेक्टर है जो कि काफी अरसे से रुका हुआ था, तो उसमें एक जान नजर आई। फिर आज इमेज में, निशात मिल में, यानी कि टेक्सटाइल के जो स्टॉक्स हैं उसमें जान नजर आई। तो आपको इसी तरह के जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर जो बैठे हुए स्टॉक्स हैं वहां पर आपने देखना होगा, एटलस बैटरी आपके सामने है, पिछले दिनों में कैप लगा, एजीटीएल कैप लगा। तो इस तरह के जो स्टॉक्स हैं जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा कम है और रिवॉर्ड के चांसेस काफी ज्यादा हैं, वहां पर अगर ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह ताला मार्केट में अच्छे नफे आपको बचेंगे। और जिस तरह की मार्केट आज के दिन रही, अगर एक आध 2 दिन भी रहती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, उसमें इंट्राडे के जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम बचेंगे, लेकिन आप स्विंग की तरफ जा सकते हैं जहां पर अच्छे नफे बचने के लाजमी आपको चांसेस मौजूद हैं। कल का दिन 120 को क्रॉस करके ट्रेड कराना बड़ा लाजमी है, नहीं तो फिर मार्केट मोस्ट प्रोबेबली इस साइडवेज को कंटिन्यू करते हुए रह सकती है, क्योंकि अभी भी सपोर्ट हमारे पास 1,19,300 का, 500 का, ये मजबूत तरीके से इंटैक्ट होता हुआ सा नजर आता है। जहां तक बात रही आज के फिपिलिपी की, तो आपके सामने है पोजीशन, फॉरेन कॉर्पोरेट्स नेट सेलर रहे आज के दिन में, और बाइंग बहुत थोड़ी सी है ओएमसी के अंदर, सीमेंट के अंदर, फर्टिलाइजर के अंदर। इसके अलावा बड़ा बायर है भाई, बहुत बड़ा बायर है इंडिविजुअल आज के दिन में, और अक्रॉस द बोर्ड इसकी जो है वो बाइंग नजर आती है। बहुत थोड़ी सी सेलिंग ना होने के बराबर फूड में है, और इसके अलावा टेक्सटाइल में है। अक्रॉस द बोर्ड इन्होंने आज बाइंग की हुई है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ये भी आज नेट बायर हमें नजर आते हैं, लेकिन सेलिंग भी साथ साथ नजर आ रही है। जो बड़ी बाइंग है वो आज इनकी अदर्स में नजर आती है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज ये भी आज नेट सेलर हैं, लेकिन इनकी जो बड़ी बाइंग है वो भी आज इनकी अदर्स में ही नजर आती है, बाकी को खास इन्होंने काम नहीं किया। तो मार्केट जिस तरीके से स्लो स्लो थी, आज आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली एक्टिव नजर आ रहा है, बाकी वो दूसरा तीसरा पार्टिसिपेंट हमें आज एक्टिव नजर नहीं आ रहा। तो होपफुली सभी लोग ब्रेकआउट का और जरा आईएमएफ की तरफ से और बजट की तरफ से क्लियरेंस का थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला प्री बजट रैली हमें फिर देखने को मिल सकती है। फ्रोसन्स लेबोरेटरीज, इसी की मैं बात कर रहा था आपसे अभी, तो फ्रोसन्स का आज हम चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो पोजीशन ये है कि जी आज इसने कैप लगाया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है। पहले तो आप ये कैंडल देख लीजिए जो कि वॉल्यूम की बार है, और ये ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए फरवरी के महीने के बाद इतनी बड़ी बार बनी, और फरवरी में भी आप देखें 3-4 दिन कंटिन्यूसली अच्छे खासे बाइंग साइड पे आपको स्टॉक जो है वो वॉल्यूम जो है वो नजर आते हैं। उसके बाद इतनी बड़ी सेलिंग यहाँ पर नजर नहीं है, मतलब कि माल पकड़ा हुआ है वो फिलहाल अभी हाथ में ही है, ये एक इंडिकेशन यहाँ पे हमें नजर आती है। और आज भी काफी अच्छी बाइंग के साथ जो है वो ये स्टॉक ऊपर की तरफ बंद हुआ है। ठीक है, ये है पहला सिनेरियो। दूसरी बात ये है कि ये जो इसका डाउन अपट्रेंड का चैनल था, जो कि करीबन 120 रुपए से हमने खींचा, और ये परफेक्ट अपट्रेंड का चैनल बनता हुआ नजर आता है, आज इस अपट्रेंड के चैनल के अंदर ये वापस आया। साथ ही इसका जो डाउन ट्रेंड का चैनल था, इसने 400 रुपए करीब का जो हाई लगाया था उसको इसने तोड़ा है। तो फिलहाल के लिए जो इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया आप देख सकते हैं, काफी सारी कैंडल्स यहाँ पे नजर आती हैं, जो कि 308 से लेके 315 का एरिया है। इस एरिया के दरमियान ही मैं समझता हूँ एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये पूरा का पूरा एक्यूमुलेशन का जोन है आपका, जहां पर रिस्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 295, यानी कि इस चैनल का जो बॉटम है उससे नीचे नीचे का होगा, कि ये टूट के बंद हुआ तो फिर बात सारी खत्म हो जाएगी। क्लोजिंग बेसिस पे 295, यानी कि आप समझ लीजिए कि 292, 91, 90, ये आप स्टॉप लॉस अपने जहन में रखेंगे। ठीक है,
ये आपका पूरा का पूरा एक्यूमुलेशन जोन है, जहां पर आपके जो टारगेट एरियाज हो सकते हैं, वो पहला टारगेट 328 से 330 का है, और उसके बाद फिर 344 का जो रेजिस्टेंस है, ये 344 45 ये आपका टारगेट होगा। और फिर इंशाल्लाह जब ही इसको क्रॉस करके मजीद आगे बढ़ता है, तो जो चैनल का टॉप है वो करीबन 370 75 रुपए तक का भी नजर आता है। तो बहुत एक अच्छा इसके अंदर चांस मौजूद है। ये फार्मा के अंदर वो स्टॉक है जो अभी तक चला ही नहीं है, तो एक अच्छी मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी लगी है, साथ अप ट्रेंड के चैनल वापस आया, और साथ ही डाउन ट्रेंड भी इसने ब्रेक किया है। तो बस ये इसको यहाँ पे एक्यूमुलेट करके बैठेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये बिल्कुल 380 रुपए तक बेचने का मौका देगा। तो इस तरह की ट्रेड को ही ढूंढें, और अगर आप खुद नहीं ढूंढ सकते, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शामिल हो जाइए, तो इंशाल्लाह ताला चाहे ट्रेड कॉल्स हो चाहे स्विंग कॉल्स हो, हर तरह की सर्विसेज आपको हमारे ग्रुप पे मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।